नमस्कारः छात्रों, आज हम संधि प्रकरण में आगे चलते हुए स्वर संधि का हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसको हम अच संधि के नाम से भी जान पाए। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है छात्रों, वो है व्यंजन संधि, जिसको हम हल संधि भी कहते हैं। हल संधि का दूसरा नाम ही व्यंजन संधि है। आज हम इसका अध्ययन छात्रों करेंगे। इसका जो प्रथम और महत्वपूर्ण सूत्र है वो है छात्रों स्तोश्चुनाश्चुः। क्या है छात्रों? स्तोश्चुनाश्चुः। ये क्या कहता है? इसकी वृत्ति को हम देखेंगे तो हमें स्पष्टीकरण अच्छे से हो पाएगा। सकार तवर्गयोः। तवर्गयोः से मतलब ते वर्ग को लेकर कह रहा है। सकार से मतलब इस सकार से। सकार तीन प्रकार के होते हैं, मैंने बताया, मूर्धन्य शकार, दंती और तालव्य। शकार चवर्गाभ्याम योगे शकार चवर्गौ स्तः। रामश्चेते रामश्चेते, इसके उदाहरण ये है रामश्चिनोति, सचित और शार्ंगिंजय। ये इसके उदाहरण है छात्रों। ये क्या कहता है सूत्र? अब इसको ध्यान से देखेंगे। इस सूत्र को ध्यान से देखेंगे। सकार तवर्गयो कहा इन्होंने। सकार तवर्गयो से अभिप्राय छात्रों अब देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। से या तवर्ग से पहले या बाद में। सकार तवर्गयो हो, से या तवर्ग से पहले या बाद में शकार। शकार कौन सा शकार है? ये तो छात्र हो गया दंती शकार और ये हो गया तालव्य शकार। से या तवर्ग से पहले या बाद में शकार या चवर्ग कोई भी हो तो से के स्थान पर तो श हो जाता है और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग, तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। समझे? ये कह रहे हैं से या तवर्ग से पहले या बाद में श या चवर्ग कोई भी हो तो सकार को तो शकार हो जाता है और तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको स्फुरक पत्र से समझाऊंगा छात्रों। उदाहरण के लिए रामश्चेते है। देखिए, उदाहरण के लिए रामश्चेते जो मैंने स्फुरक पत्र बनाया है, रामस प्लस शेते था। ये आगे शकार है तो इस सकार को भी हम शकार कर देंगे, इस दंती सकार को भी हम तालव्य कर देंगे। ये बनेगा रामश्चेते जो उदाहरण है। रामश्चेते, ये मैं इसलिए स्फुरक पत्र तैयार कर लेता हूं कि समय अधिक खर्च ना हो। रामश्चेते। अगला जो उदाहरण है छात्रों वो है रामस चिनोती। उसका विग्रह हम देखेंगे, रामस प्लस चिनोती। ये सकार के स्थान पर हम दंती सकार के स्थान पर हम तालव्य सकार करेंगे। कौन से सूत्र के द्वारा करेंगे? स्तोश्चुनाश्चु सूत्र के द्वारा। रामस चिनोती। अगला उदाहरण है सचित। सत प्लस चित, यहां पर तवर्ग आया है, तवर्ग के स्थान पर हमको क्या करना है? चवर्ग। तो चवर्ग में क्या आएगा? तय के स्थान पर च, सचित, ये बनता है। और अगला है शार्ंगिंजय। शार्ंगिंजय को भी आप देख लीजिएगा एक बार। ये सभी उदाहरणों को आप अच्छे से अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिख लें और उदाहरण अधिकांशतः पूछे जाते। शार्गिन प्लस जय। अब ये नकार के स्थान पर, नकार तय वर्ग का अंतिम वर्ण है, तय थ द द न, और तो इसके स्थान पर च वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होगा? च छ ज ज या। तो ये कर देंगे शार्गिंजय। इसकी सिद्धि होती है छात्रों। इन सिद्धियों को आप वापस एक बार देख लीजिए। रामश्चेते से लेकर के सारी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिए, शार्ंगिंजय तक की को। इसको समझने का विषय यही है कि सकार तवर्ग के आगे पीछे, सकार तवर्ग के स या तवर्ग से पहले या बाद में श या च वर्ग हो तो उनके स्थान पर सकार को तो शकार हो जाता है और तवर्ग को च वर्ग हो जाता है। ये एक सामान्य नियम था। अगला जो सूत्र है वो इसमें एक विशिष्टता को बता रहा है। अगला जो सूत्र है छात्रों वो एक विशिष्टता को बता रहा है। वो क्या विशिष्ट सूत्र है? शात। क्या कहता है शात सूत्र? क्या कहता है? शात परस्य तवर्गस्य सचित्वं न स्यात्। उदाहरण क्या दिया? विष्णः और प्रश्न। ये उदाहरण छात्रों, क्योंकि ये अपवाद के रूप में भी हैं, इनको परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। प्रश्न और विष्णु को अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। अब इसका के बारे में क्या कहते हैं? देखो, श के बाद में, श के बाद शात परस्य, श के बाद तवर्ग यदि होगा तो उसके सचित्वं न स्यात्, उसके स्थान पर चवर्ग नहीं होगा। उसके स्थान, उसको तवर्ग को चवर्ग नहीं होगा। उदाहरण इन्होंने दिया विष्णु, प्रश्न और विष्णु। हम देखेंगे प्रश्न में क्या कहा है इन्होंने। प्रश्न प्लस न कहा तो यहां जो ये श के बाद तवर्ग है, देखिए श के बाद तवर्ग का वर्ण है, इसलिए यहां इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह विष्णु में भी विष प्लस न विष्णु,
समझ में आया छात्रों? ये एक विशिष्ट नियम को, सात जो सूत्र है छात्रों, ये एक विशिष्ट नियम को बताता है कि यह शय के बाद में तवर्ग के स्थान पर चवर्ग नहीं होगा। और उदाहरण भी उन्होंने देकर बताया, प्रश्न और विष्णु। ये महत्वपूर्ण उदाहरण है परीक्षा की दृष्टि से छात्रों, ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला जो सूत्र आता है छात्रों, वो भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। सूत्र है स्टूनाष्टुः। स्टूनाष्टुः, स्टूनाष्टुः क्या कहते हैं? स्तोः स्टूनः योगे स्टुः स्यातः रामस्ष्टः रामष्टीकते पेष्टा तट्टीका चक्रिंडौक से, ये इसके उदाहरण हैं। ये भी वही प्रक्रिया करता है जो स्तोश्चुनाश्चु ने की, लेकिन यहाँ पे स्तो के स्थान पर स्टू है, यहाँ पर इसके स्थान पर, और ये सकार तालव्य के स्थान पर मूर्धन्य सकार है। अब ये क्या कहता है देखिएगा, ये कहता है सूत्र से स्तो हो, स्तो का मतलब क्या है? ये कह रहे हैं से या तय वर्ग से पहले या बाद में, वही ये बात कही थी सकार तय वर्ग हो, स्तो ये यहां पर भी ये कह रहा है से या तय वर्ग से पहले या बाद में। श मूर्धन्य सकार की बात कर रहा है यहाँ, या तालव्य की बात नहीं। श या टय वर्ग हो, श या टय वर्ग कोई भी हो तो से के स्थान पर तो जो दंतेश सकार है इसके स्थान पर तो मूर्धन्य सकार हो जाएगा, और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाएगा। समझ गए? टवर्ग से अभिप्राय ट ठ ड न। देखिए स्तो के स्थान पर स्टू हो जाता है। कब हो जाता है? शय या टवर्ग बाद में, शय या टवर्ग कोई भी हो तो पहले या बाद में, शय या टवर्ग कोई भी हो तो स्तो, ये समझने का विषय छात्रों यही है यहाँ पर। स्तो से या टवर्ग के आगे या बाद में, पहले या बाद में स्टू शकार या टवर्ग हो तो उन से के स्थान पर तो शकार हो जाता है और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। उदाहरण के लिए हम सिद्धियों के माध्यम से इनको समझेंगे। देखिए उदाहरण इन्होंने दिया रामस्ष्ट, इनको अपनी टिप्पणी पुस्तिका में छात्रों लिख लीजिएगा जिससे आपको अधिक समस्या ना हो। रामस प्लस षष्ठ में ये दंतेश शकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार करते हैं क्योंकि आगे शकार है। रामस षष्ठ कौन से सूत्र के द्वारा करेंगे? कौन से सूत्र के द्वारा संधि होगी? स्टूनाष्टुः। अगला जो सूत्र है रामस टीकते, रामस प्लस टीकते इसका विग्रह है, इस दंतेश शकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार करने पर रामस टीकते बनता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण जो इन्होंने दिया पेष्टा, पेश प्लस ता था, तय वर्ग था, चूंकि शकार पहले आ गया, पहले हो या बाद में हो छात्रों, मुख्य बात यह है, मुख्य बात यहां पर देखिए समझने की, ये क्या है? पहले भी हो या बाद में भी हो, पूर्व में हो या पर में हो, दो। यहां पर पहले आ गया, मूर्धन्य शकार पहले आ गया तो पेश प्लस ता के स्थान पर टा हो जाएगा, पेष्टा बनता है। अगला जो उदाहरण है तट्टिका, तट्टिका में देखिए तत् प्लस टीका, ये तकार पहले आ गया, टेवर आगे आ गया तो तय के स्थान पर हम क्या कर देंगे? ट, तट्टिका। चक्रिन डोंक से, चक्रिन डोंक से में क्या करेंगे? तो तवर्ग का अंतिम वर्ण है न, चक्रिन प्लस डोक से में तय वर्ग का अंतिम वर्ण है, आगे डकार आ गया, डकार कौन से वर्ग का है? ट वर्ग का है, आगे ट वर्ग का वर्ण आ गया तो तय वर्ग का अंतिम वर्ण है न, तो इसके स्थान पर ट वर्ग का अंतिम वर्ण कर देंगे हम णकार, तो चक्रिन डोक से रूप की सिद्धि होती है। छात्रों इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इनको रूप सिद्धियों को अब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो सूत्र आपको समझ में आ जाएगा। सूत्रों को समझने में कोई 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आगे चलते हैं। अगला सूत्र भी जिस प्रकार सात था उसी प्रकार ये भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है। यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र है न पदांता टोरनाम, न पदांता टोरनाम। ये क्या कहता है? न कह दिया इन्होंने आगे, यहां कोई विशिष्ट बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, पदांता टवर्गात परस्या नाम स्तोह स्टुर न स्यातः। उदाहरण दिए षट संतः षट्ते, एक वार्तिक के माध्यम से भी इन्होंने समझाया, अनाम नवति नगरेणाम इति वाच्यम। इसके उदाहरण है षण्णाम षण्णवति और नगर। ये क्या कहता है छात्रों? न पदांत, ये क्या कहता है? पद के अंतिम टे वर्ग के बाद से और ते वर्ग को, सकार को तो शकार और ते वर्ग को टे वर्ग नहीं होते हैं। नाम के न को न हो जाता है, नाम के न को न हो जाता है। उदाहरण इन्होंने क्या दिया देखिए छात्रों, पद के अंतिम, पद के अंतिम टे वर्ग के बाद से और ते वर्ग को श और टे वर्ग नहीं होते हैं। उदाहरण इन्होंने क्या दिया? उदाहरण दिया इन्होंने षट संतः,
षट, क्योंकि ये पद का अंतिम वर्ण है टकार, पद का अंतिम वर्ण की यहां पर बात, षट अलग है और संत अलग है, 6 संत। तो षट के ये जो टकार से था इसमें परिवर्तन की गुंजाइश थी, जो नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं इसलिए हुआ न पदांतर टोर नाम के द्वारा। इसी प्रकार षटते था, षट प्लस ते, यहां भी में परिवर्तन नहीं हुआ। अगला है षड नाम, षड नाम में भी षड में डकार के स्थान पर एक अलग सूत्र के द्वारा नकार हो जाता है, जो उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। अगला जो सूत्र है छात्रों, जो वार्तिक आता है, अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम, ये इसमें भी एक अलग बात कहता है। ये कहता है टे वर्ग के बाद में, भले ही पदांत हो, टे वर्ग के बाद में नाम हो, अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम बता रहा हूं, नाम हो टे वर्ग के बाद, नवती हो, नगरी हो, तो षटुत्व संधि से इसके नैकोण अंतिम नकार को नकार हो जाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण ये है हमारे सामने, उदाहरण क्या है, षड प्लस नवती। पहले षड प्लस नवती में एक अलग सूत्र है, षड प्लस नवती में हम इसको एक सूत्र है नैकोण, एक प्रत्यय सूत्र आता है, एक वार्तिक प्रत्यय भाषा है, हम नित्यम से इसको नकार करेंगे, षण प्लस नकार को, इसको इस नवती के नकार को नकार हो जाता है अनाम नवती नगरीणाम इति वाच्यम के द्वारा। षड नगरीय में भी इसी प्रकार इसको हम ये अनुनासिक अनुनासिक के वासे नकार कर देंगे और इस नगरीय के न को न हो जाता है, षड नगरीय। अब अगला सूत्र है जो छात्रों वो भी महत्वपूर्ण है, वो है तोषी। तोषी सूत्र क्या कहता है छात्रों, तोषी सूत्र कहता है न षटुत्वम सन षष्टः शेक न तोषी तो शी, ये क्या कहता है, न षटुत्वम, ये कहता है शय बाद में हो, शय बाद में हो तो ते वर्ग को टे वर्ग नहीं होगा, शय बाद में हो, शय तोषी क्या कहता है, शय बाद में हो तो ते वर्ग को टे वर्ग नहीं होता है, तो शी। किसी शब्द की यहां पर अनुवर्ती आ रही है, ये कह रहे हैं शय बाद में हो तो ते वर्ग को टे वर्ग नहीं होता। उदाहरण इन्होंने क्या दिया, सन प्लस षष्टः, सन प्लस षष्ठ में यह ते वर्ग का ये अंतिम वर्ण था न, इसको त थ द न, इसको नकार हो जाना, षण षष्ठ होना चाहिए था, लेकिन न होकर के ये ऐसी की स्थिति रही सन षष्ठ। क्यों रही, क्योंकि आगे शकार था तोषी सूत्र के द्वारा। इसको अच्छे से देख लीजिएगा छात्र, छोटी छोटी सिद्धियां हैं, लेकिन इनको समझने में ज्यादा आपको परेशानी ना हो इसलिए मैंने इनको स्फोरक पत्रों के माध्यम से समझाया है। स्फोरक पत्रों से समझने का सरल तरीका भी यही है छात्रों कि आपको दिक्कतें ना हो। आज हमने जो ये 5 सूत्र पढ़े हैं, ये हल संधि के अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। स्तोष्टु नाष्टु और ष्टुत नाष्टु ये तो महत्वपूर्ण सूत्र हैं ही, लेकिन कई बार जब सामान्य नियम से इतर यदि आगे प्रश्नों को पूछता है, प्रतियोगी परीक्षाओं के मैं विषय में बता रहा हूं, तो शाद और न पदांतर टोड़नाम और तोषी सूत्र के भी उदाहरण पूछे जाते रहे, क्योंकि ये सामान्य नियम से इतर नियम है। अगर किसी को इस प्रकरण से दिक्कत हो, ये केवल यहाँ ये 2 सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है जो ष्टुनाष्टु हैं, तो आप मुझे संदेश करके मैसेज करके भी अपनी जिज्ञासा को पूछ सकते हैं। कल छात्रों आगे के सूत्रों का अध्ययन करेंगे, आप इनका सतत अभ्यास करिए। मैंने इसकी मूल पाठ की पीडीएफ भी ग्रुप पर भेज दी है, मूल पाठ को आप कंठस्थ कीजिए जिससे समझने में दिक्कत ना हो। हिंदी माध्यम से मैं आपको समय समय पर समझा रहा हूं। नमो नमः, नमस्कार।